हेलो फ्रेंड्स, सुनीति दीपा, वेलकम टू आवर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। हमें क्या गिवन है। एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वे एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक के उम्र के बच्चों के लिए वे 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। फिसलन पट्टी की लंबाई हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने हल में 2 डायग्राम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि 2 लंबाइयाँ हमें दे रखी हैं, 2 ऊंचाइयाँ और 2 एंगल दे रखी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है कि कितनी उम्र से, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। तो ये रही हमारी फिसलन पट्टी, जिसका ये शिखर जो है वो कितनी ऊंचाई पर है, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो शिखर का भूमि के साथ कोण 30 डिग्री, ये रहा हमारा एंगल 30 डिग्री। तो ये हो गई 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। इसे हम नाम देंगे ABC। नेक्स्ट हम दूसरा भी बना लेंगे जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, जिसमें क्या है, शिखर की ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है, 3 मीटर है। तो ये हो गया हमारा शिखर, 3 मीटर है तो शिखर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। फिसलन पट्टी की ऊंचाई हमें दे रखी है 3 मीटर, और जब 3 मीटर ऊंचाई है तो भूमि के साथ वह 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये हम ले लेंगे एंगल 60 डिग्री। क्या निकालनी है हमें, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। तो ये रही फिसलन पट्टी, ये हमें फाइंड आउट करनी है और इसमें भी हमें यही फाइंड आउट करनी है। ABCDEF ये हमारे त्रिभुजों के नाम हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, लंब और कर्ण। लंब और कर्ण, तो लंब अपॉन कर्ण किस में आता है, हमारा साइन में आता है। तो हम क्या लगाएंगे, कौन सा अनुपात यूज करेंगे इसमें, साइन थीटा हम इसमें यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फिसलन पट्टी की लंबाई जो हमें निकालनी है। दोनों लंबाइयाँ लिख लेंगे। एक हो गई हमारी AC इक्वल टू हमें क्वेश्चन मार्क है, और दूसरी हमारी क्या है, DF इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दोनों ही हमें फाइंड आउट करना है दोनों त्रिभुजों में। तो सबसे पहले हम चलेंगे त्रिभुज ABC में। इवन त्रिभुज ABC में दोनों ही क्या हमारे समकोण त्रिभुज है। थीटा इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है, 30 डिग्री, और AB की लंबाई ऊंचाई हमें क्या दे रखी है, 1.5 मीटर हमें दे रखी है। क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। देन AC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्या लगाएंगे हम, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन टू भी कर्ण। देन साइन थीटा की प्लेस पर हम पुट कर देंगे क्या, 30 डिग्री। तो ये आ गया हमारा साइन 30 इज इक्वल टू लंब हमारा क्या है, AB अपॉन टू बी कर्ण है हमारा AC। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू AB की वैल्यू हमें दे रखी है 1.5 मीटर। यूनिट हम बाद में लिख देंगे। अपॉन टू बी AC हमें फाइंड आउट करना है। AC की क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, और 1.5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। देन AC इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2। AC इज इक्वल टू 1.5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.0 मीटर में दे रखा है, तो क्या लिख लेंगे, मीटर। देन AC इज इक्वल टू 3 मीटर। नेक्स्ट चलेंगे त्रिभुज DEF में। समकोण त्रिभुज है ये भी हमारा। थीटा इज इक्वल टू कितना हमारे पास, 60 डिग्री, एंड DE इज इक्वल टू 3 मीटर, और DF इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है लंब और कर्ण। तो क्या लगाएंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन टू बी कर्ण। देन साइन थीटा की प्लेस पर हम पुट कर देंगे 60 इज इक्वल टू लंब क्या है हमारा, DE अपॉन टू बी कर्ण है हमारा DF। साइन 60 अंडर रूट 3/2
इज इक्वल्स टू डी ई की वैल्यू हमारे पास 3/2 डी एफ हमें फाइंड आउट करना है, तो हम इसे एज इट इज़ छोड़ देंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डी एफ को ऊपर ले जाएंगे और √3 नीचे ले आएंगे, 2 की 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। देन डी एफ इज इक्वल्स टू 2 × 3/2 √3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे क्या लिख सकते हैं, 3 को √3 × √3। देन हमें नीचे वैल्यू नहीं चाहिए रूट में, इज इक्वल्स टू 2 × √3 × √3/2 √3। √3 से √3 हमारा कैंसिल हो गया, तो डी एफ इज इक्वल्स टू 2 √3 मीटर। तो एक फिसलन पट्टी की लंबाई हमारी कितनी आई है, ए सी इज इक्वल्स टू क्या निकाली हमने 3 मीटर, और दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई हमारी क्या आई है 2 √3 मीटर। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या गिवन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या बना लेंगे, भूमि पर एक बिंदु ले लेंगे और उसके सामने क्या है, एक मीनार है। मीनार और भूमि के उस बिंदु के बीच की दूरी कितनी है हमारी, 30 मीटर है। मीनार का पाद बिंदु, तो सबसे पहले हम एक मीनार बना लेंगे, तो ये हो गई हमारी मीनार। मीनार और एक बिंदु, भूमि से किसी एक बिंदु, मान लिया ये हो गया हमारा। मीनार के पाद बिंदु की और भूमि के उस बिंदु की दूरी जो है वो दोनों पॉइंट एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। तो ये हो गया, इनको मिला देंगे हम 30 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण हमेशा नीचे से ऊपर देखने पर ही बनता है, जो हमें कितना दे रखा है 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, देन ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसे हम नाम देंगे ABC, हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। तो यहाँ हमें क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ हम लिखेंगे मीनार की ऊंचाई कितनी है, AB इज इक्वल्स टू हमें फाइंड आउट करनी है। और क्या दे रखा है हमें, पूरी BC दे रखी है, BC इज इक्वल्स टू 30 मीटर, थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। लंब और आधार किस में आता है हमारा, किस अनुपात में आता है, देन 10 में आता है। 10 थीटा इज इक्वल्स टू लंब अपॉन टू बी आधार। 10 थीटा की प्लेस पर क्या पुट कर देंगे 30 डिग्री, इज इक्वल्स टू लंब हमारा क्या है AB अपॉन टू बी आधार है BC। 10 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/√3 इज इक्वल्स टू AB, फाइंड आउट करना है एज इट इज़ रहेगा, अपॉन टू बी BC हमें कितना दे रखा है 30 मीटर दे रखा है। यूनिट हम बाद में लगा देंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देन 30 की 1 से करेंगे, तो AB इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 30/2 √3। हमें रूट में वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम 30 को क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल्स टू, कभी भी हमें नीचे रूट में वैल्यू नहीं चाहिए होती है, 3 × 10 हम इसे लिख देंगे अपॉन टू बी √3, और √3 से 3 हमारा √3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। देन AB इज इक्वल्स टू, हम इसे ओपन कर लेंगे, √3 × 10 अपॉन टू बी √3, √3 से हमारा √3 कैंसिल हो गया। तो AB इज इक्वल्स टू 10 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 √3 मीटर। यही हमें फाइंड आउट करनी थी, क्या निकालना था, मीनार की ऊंचाई। तो ये लास्ट में आगे लिख दीजिए, अतः मीनार की ऊंचाई AB इज इक्वल्स टू 10 √3 मीटर है। फिफ्थ हमें क्या गिवन है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने सॉल्यूशन में एक डायग्राम बनाएंगे। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, तो ये रही हमारी एक पतंग जो भूमि से कितने मीटर की ऊंचाई पर है, मान लिया 60 मीटर की ऊंचाई पर है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। डोरी जो है वो हमेशा तिरछी रहती है पतंग की, तो इसे भूमि के किसी एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर ये बंधा हुआ है इस पॉइंट पर। तो ये रही हमारी, बांध दिया है, तब डोरी का झुकाव जो है भूमि के साथ वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हम इसे मिला देंगे, एंगल 60 डिग्री हो गया हमारा। ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ये डोरी जो है हमारी बिल्कुल तनी हुई है,
डोरी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। ये पूरी हमें दे रखी है, इसे हम नाम देंगे ए बी सी। तो ए बी सी पूरा हमारा क्या हो गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में थीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है, 60 डिग्री। और ये क्या है हमारा ए सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। इवन डोरी की लंबाई ए सी है हमारी, क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया, फाइंड आउट करनी है ए बी इज इक्वल टू 60 मीटर। तो ये रहा हमारा लंब और ये रहा हमारा कर्ण। लंब अपॉन कर्ण किस अनुपात में आता है, साइन में आता है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन टू बी कर्ण। देन साइन थीटा की प्लेस पर हम पुट कर देंगे 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब है हमारा ए बी अपॉन टू बी कर्ण है हमारा ए सी। देन 60 की वैल्यू हम रखेंगे, साइन 60 क्या होती है, √3/2 इज इक्वल टू ए बी है हमारे पास 60 अपॉन टू बी ए सी हमें फाइंड आउट करना है, एज इट इज़ रहेगा। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर ए सी ऊपर ले जाएंगे और √3 नीचे ले आएंगे और 60 की मल्टीप्लाई हम 2 से कर देंगे। देन ए सी इज इक्वल टू 60 इंटू 2 अपॉन टू बी √3। नीचे हमें रूट में वैल्यू नहीं चाहिए होती तो हम क्या करेंगे, ए सी इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं 60 को हम ब्रेक करेंगे 3 इंटू 20, 3 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा, इंटू 2 हमारा चल ही रहा है अपॉन टू बी √3। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू √3 इंटू √3 इंटू 20 इंटू 2। जो आगे दो टर्म ऐसी ही लिख लिए। 3 को हमने क्या लिख दिया, √3 इंटू √3 में कन्वर्ट कर दिया। √3 के √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मल 3 हमारा बन जाएगा। तो √3 से हमारा √3 कैंसिल हो गया। देन ए सी इज इक्वल टू 22 × 40 √3 मीटर। यही हमें फाइंड आउट करनी थी। तो हम क्या लिखेंगे, अतः डोरी की लंबाई ए सी इज इक्वल टू 40 √3 मीटर है। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।